एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्जाम है अभी जून में, उनके लिए एक बहुत अच्छी बुक का रिव्यू लेकर आई हूँ। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जो भी अपडेटेड सोर्सेज ऑफ मटेरियल होता है वो उसका नोटिफिकेशन प्लस उसका रिव्यू आपको सबसे पहले मिल पाए। और साथ में ये वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हम जो आज रिव्यू देखने वाले हैं उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो जो रिव्यू है, मेरे सामने ये 2 बुक्स रखी हुई हैं, ये दोनों ही अरिहंत पब्लिकेशन की हैं और ये यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स इसमें आपको मिलेंगे। इसमें चैप्टर वाइज 29 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे, जीएस 1 के लिए भी और जीएस 2 के लिए भी। मतलब आपको जनरल साइंस का जो पेपर होता है आपका उसके लिए भी और सी सेट वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए भी। आप साइड में सा कवर पेज देख ही रहे होंगे और यहाँ पर आपको सामने दिया हुआ है कि 29 ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल रहेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर 1995 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं। तो आपको जैसे साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है पेपर 1। इसमें भारत का इतिहास एवं भारत राष्ट्रीय आंदोलन, इसके पूरे टॉपिक्स जो होते हैं आपको एज ए सिलेबस वो सारा दिया हुआ है। फिर भारत और विश्व का भूगोल दिया हुआ है। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने वाले। तो इन्होंने क्या किया है, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं 1995 से लेकर 2023 तक, उन सबको कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करके इन्होंने चैप्टर वाइज आपको दिया। चैप्टर वाइज आप समझ गए, जैसे भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन जो 1995 से 2023 तक आए होंगे वो एक स्लैब में आपको दिया हुआ है। इससे क्या है, जब भी आप भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे तो उससे आपको ये पता रहेगा कि आपके टॉपिक खत्म होने के बाद अभी तक यूपीएससी ने उससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल आपसे पूछे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने हर एक टॉपिक से रिलेटेड अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। सभी यूट्यूब चैनल पर जितने भी ट्यूटर्स हैं, आप सभी को सुनते होंगे आप, वो सभी आपको यही बताते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, एक एवरेज नॉलेज सभी का होने के बाद आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, इसलिए ये बुक जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, साथ में इन्होंने आपको ईयर भी बताया है कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया है, और फिर उसके बाद व्याख्या दी हुई है। और ये व्याख्या बहुत अच्छे से दी हुई है और काफी ज्यादा ब्रीफ में दी हुई है। आई मीन कि आपको यहाँ पर एक टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। अगर बात करें ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो ज्योग्राफी में इन्होंने अगर व्याख्या दी है तो वो मैप के फॉर्म में भी समझा कर दी है। तो यहाँ पर आपको अगर ज्योग्राफी में परेशानी होती है, आप नहीं समझ पाते हो, तो कम से कम आपको यहाँ पर व्याख्या में वो चीज दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपने हिंदी में देख ली। अब बात कर लेते हैं एक बार इंग्लिश के लिए भी। इंग्लिश में और मैं आपको स्पेशलिटीज की बताना चाहूंगी। तो जैसे यहाँ पर 100% डिटेल इन्होंने बोला है, ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऑथेंटिक से मतलब ये है कि जो आयोग ने मार्क किया होगा सही आंसर और आयोग के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन दिया जाना चाहिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, वही वाला एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि 5 साल पहले से जो ट्रेंड एनालिसिस है, मतलब आपको पता होगा 2013 के बाद से यूपीएससी ने अपने पैटर्न में काफी सारा चेंज किया था। उसके बाद भी आगे आप जाओगे तो 15-16 के बाद भी उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिकली चेंज किया। तो इसमें आपको ये ट्रेंड एनालिसिस को देखने को यहाँ पर आपको वो ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलेगा और उसी हिसाब से इन्होंने इन क्वेश्चंस को भी रखा हुआ है, ताकि आप ये चीज समझ पाए कि कैसे एट द पीरियड ऑफ टाइम ये क्वेश्चंस को इन्होंने फ्रेम किया है। यहाँ पर आपको साथ में टॉपिक वाइज मेंस के ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। मतलब आपका यहाँ जीएस 1 के अंदर जो ऐसे के क्वेश्चंस होते हैं वो भी दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है टॉपिक वाइज मेंस जीएस 1, 2, 3, 4 मेंस के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2015 से लेकर 2022 तक। तो आपको समझ में आ रहा है, ये जो बुक मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों ही बुक, ये देखो आप यहाँ पर काफी ज्यादा मटेरियल इन्होंने दिया हुआ है। इसमें एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती थी वो ये कि इन्होंने यहाँ पर 3500 प्लस 3500 प्लस रिवाइज बुकलेट्स दी हुई है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपको मिलेगी। आप देख पाओगे यहाँ पर 3500 प्लस यहाँ पे रिवीजन बुकलेट्स मिलेगी, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम और जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे उनके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो 2024 प्रारंभिक परीक्षा या 2024 आपके जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको रिलेटेड ही ये डेडिकेटेडली आप लोगों के लिए बुक आई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 29 वर्षों के सॉल्व पेपर्स जो है देखने को मिलेंगे। तो ये काफी अच्छा और डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज इन्होंने सबसे पहले तो आपको कैटेगराइज कर दिया है और साथ में आप देखोगे तो इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी की हुई है।
और मैं जो बता रही हूँ रिवीजन बुकलेट्स के लिए, तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर पूरे बुलेट फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर बात करें राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय के इंपॉर्टेंट जो बुलेट्स होते हैं, रिवीजन बुलेट्स, जैसे यूपीएससी 2001-2013 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे राष्ट्रीय आय से रिलेटेड, उन्होंने वो क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे ही जब आर्थिक नियोजन में आते हैं तो इन्होंने पर्टिकुलरली ईयर वाइज आपको ये बताने की कोशिश करी है कि कब और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इससे ये होता है कि आप एक एनालिटिकल फॉर्म में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हो। तो आई होप कि आपको रिव्यू समझ में आया होगा। इन दोनों बुकलेट्स की जो सैंपल पीडीएफ है ये आपको स्टडी माई वे चैनल पर मिल जाएगी। स्टडी माई वे का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में इन बुक से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स हो, अगर ये आपको ऑनलाइन मिलती है या किसी बुक शॉप पे मिलती है तो वहां से आप ले सकते हो। अगर आपको ये वहां पर भी नहीं मिलती है तो आपको अभी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है वहां पर जाके आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो ये बुक जो है वहां से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आई होप कि ये आपको रिव्यू समझ में आया होगा और ये भी पता चला होगा कि ये कितनी यूजफुल बुक्स हैं। तो आई होप कि अगर आप जून में प्रिपेयर कर रहे हो, और ये खासकर उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अभी अभी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और इनफैक्ट इन्होंने 2 या 3 बार अपना अटेम्प्ट दिया है, उसके बाद भी अगर आप पेपर का पैटर्न नहीं समझ पाए हो तो ये बुक बहुत अच्छी है कि आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया रिव्यू लेकर।